हेलो एवरीवन। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी एडवांस वेल्डिंग की सीरीज को। ये यूनिट फर्स्ट है, इसका पार्ट 3 है। इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे वेल्डिंग्स पे। आगे बढ़ते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है, आर्क लेंथ वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बाय दी बी ए 24+4 ले। बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द पावर सोर्स कैन बी एज्यूम टू द स्ट्रेट लाइन, बी आई का स्ट्रेट लाइन विद पावर सर्किट वोल्टेज ऑफ द 80 वोल्ट। सर्किट वोल्टेज दे रखा है V0, यानी शॉर्ट सर्किट करंट दे रखा है 600 एम्पियर। डिटरमाइन ऑप्टिमम आर्क लेंथ फॉर मैक्सिमम पावर। चल सकते हैं सोल्यूशन में। पहले दे क्या रखा है, ये हमें दे ही रखा है। बी आई कैरेक्टरिस्टिक बताइए, और बी आई मतलब लीनियरली। अब V0 हमें दे रखा है, आई एस दे रखा है V0 यानी वोल्टेज ऑफ द ओपन सर्किट, और आई एस यानी करंट ऑफ द शॉर्ट सर्किट। अब हमसे पूछा क्या, ऑप्टिमम लेंथ पूछी है और पावर पूछी है, मैक्सिमम या फिर ऑप्टिमम। तो जो पावर होती है फंक्शन होती है लेंथ की, तो इसी को हम यूज करेंगे आगे। तो चूंकि हमें इक्वेशन पता होती है किसके लिए, वी आई कैरेक्टरिस्टिक लीनियर के लिए, जो इस टाइप से हम बनाते हैं ना, V0 और आई एस के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं, तो इससे ये फार्मूला आता है निकल के। तो इसी से, इस फार्मूले से अगर हम BT की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा कुछ इस टर्म में। और इसमें हमें दे क्या रखा है, B0 दे रखा है और हमें IS दे रखा है। तो इन दोनों की वैल्यू हम रख देंगे, इस टाइप से कुछ फार्मूला आ जाएगा। अब चूंकि हमें पता है फॉर द स्टेबल आर्क, यानी ये हमें दे रखा है क्या, ये इसकी फंक्शन दे रखा है, ये BA की, और ये वो है। तो यहाँ पे जहाँ पे कट करेगा ये, यहाँ पे स्टेबल आर्क बनेगी। तो इस स्टेबल आर्क के पॉइंट पे BA BT के बराबर होता है। तो हम इसी चीज का यूज करेंगे। अब BT BA के बराबर है, तो BT BA के बराबर है। अब BA की वैल्यू इतनी है, तो इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें मिलेगा IT, क्योंकि इसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं, LA और IT ये दो वेरिएबल बचे हैं केवल। तो अब IT की टर्म में हमें एक फंक्शन मिल गया, या फिर IT की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना है आर्क लेंथ की वैल्यू, वो भी ऑप्टिमम। देखो, अब इससे पहले हम निकाल लेते हैं पावर क्या होती है, पावर होती है BI, इसे याद रखना। तो यहाँ पे हमें B क्या है, B हमारा ये दिया है, ठीक है, और I क्या है, ये B निकालिए। ये दोनों किसकी टर्म में है, ये LA की टर्म में है, यानी हमें LA अभी भी नहीं पता। अब ऑप्टिमम चाहिए, तो ऑप्टिमम कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम। फॉर मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होना चाहिए। तो P किस पे डिपेंड कर रहा है, LA पे, तो यानी P को LA की टर्म में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख दो। अब इसको डिफरेंशिएट, इसको पहले गुणा कर लेना, फिर इसको डिफरेंशिएट करना, उसके बाद में इसको 0 के बराबर रखोगे तो इसकी LA की वैल्यू आ जाएगी 4 mm। इजीली है, इंजीनियर्स हो कर ही लोगे। तो अब जब LA की वैल्यू आ गई ऑप्टिमम कंडीशन पे 4 mm की, तो अब हमको क्या करना है, मैक्सिमम पावर पूछिए। तो पावर की हमें ये इक्वेशन मिली है। अब ऑप्टिमम लेंथ हमें पता ही चल गई है, तो अब ऑप्टिमम लेंथ यानी 4 mm को हम यहाँ पे रख देंगे। अब इससे हमें पावर आ जाएगी मैक्सिमम यानी 12 किलोवाट। अब आगे चलते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें दे रखा है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पावर सोर्स गिवन बाय द IT स्क्वायर, T सफिक्स में है माइनस का 600 B माइनस 16। आर्क कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बाय द IA, ए सफिक्स में 20 B माइनस 16। डिटरमाइन पावर ऑफ द स्टेबल आर्क, ठीक है। तो ये और ये हमें दे रखा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिया ना। ये दे रखा है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी दे रखा है। अब स्टेबल आर्क पे हमें पावर बतानी है, ठीक है। तो स्टेबल आर्क के लिए दो कंडीशनें बनती हैं, IA IT के बराबर होना चाहिए या फिर BA BT के बराबर होनी चाहिए। तो इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, तो ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए, क्योंकि IT स्क्वायर के टर्म में दे रखा है। तो IA स्क्वायर किया, यानी IA का स्क्वायर किया, ये यहाँ पे रखा। IT का स्क्वायर हमें सीधे दे रखा है, इसको बराबर किया, इक्वेट किया। इक्वेट करके
हमें लास्ट में बनी जाएगी ये इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी 2, एक मिलेगी 3.4, एक मिलेगी 7.09, 7.09 वोल्टेज की वैल्यू रखी तो ये आएगा निगेटिव, तो इसको हम कर देंगे कैंसिल। अब हमारे पास वैल्यू बची 23.4। अब इसको हम रखेंगे इस इक्वेशन में, बी की जगह पे कितना था 23.4, इसको रखेंगे तो इससे हमें करंट की वैल्यू मिलेगी 148, तो हम इसे वैलिड मान लेंगे। तो ये वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी 23.4 और करंट की वैल्यू मिल जाएगी 148, क्योंकि पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज की वैल्यू है 23.4 और करंट की वैल्यू है 148, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.46 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये गेट 2016 में आया वो क्वेश्चन है। आर्क लेंथ ऑफ वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बाय दी, वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स की इक्वेशन है। आर्क लेंथ इन वेल्डिंग प्रोसेस चेंज फ्रॉम द 4 mm टू 6 mm, ये देखो चेंजिंग वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दी पावर सोर्स करंट चेंज फ्रॉम दी 450 to 550 एम्पियर एज्यूमिंग लीनियर पावर सोर्सेस कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट। चीजें सब आसान ही हैं, बस एक ट्रिक लगाइए इसमें। वो क्या चीज लगाई है कि जो हमारा करंट होता है वो आर्क लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/करंट। बस इतना ही खेल है इसमें और कुछ भी नहीं। तो अब जो हम चूज करेंगे LA1 4 mm, LA2 ये हमारा बढ़ रहा है 4 से 6, तो जो करंट होगा हमारा घट रहा होगा, तो इसको हम I1 मान लेंगे, इसको हम I2 मान लेंगे, बस इतना ही, इसके अलावा कुछ भी खास नहीं है इस क्वेश्चन में। लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है एक। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, IT1 को हम, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये तो नीचे आएगा, मतलब ये अगर ये बढ़ रही है तो ये घटेगा, ठीक है। तो इसे IT1 मानेंगे हम 550 को, IT2 मानेंगे 450 को, बस। और ये फार्मूला पता ही होगा आपको लीनियर पावर सोर्स के लिए। तो इससे हम BT की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, BT इस टर्म में आएगा कुछ। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है IT दे रखा है बस, और LA1 मतलब A2 दे रखा है। तो IT1 की और IT2 की, इन दोनों की वैल्यू रख के हम BT1 और BT2 निकाल के लेंगे, मतलब इक्वेशंस बना लेंगे। ये तो मिल गए। अब हमें ये भी क्वेश्चंस में गिवन है एक और B की, ये LA की टर्म में दे रखा है और LAB दे रखा है, LA1 और LA2। तो BA1 और BA2 इन दो की टर्म मिल जाएंगी। हम इसमें LA की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे, BA1 निकालना है तो हम LA की जगह पे 4 mm रख देंगे। BA2 निकालना है तो इसकी जगह पे 6 mm रख देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 36 वोल्ट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 44 वोल्ट। अब स्टेबल आर्क के लिए जैसा कि हम सभी जानते हैं BA = BT होना चाहिए। तो क्या BT1 = BA1। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो इसको इस साइड में लिख दो, ठीक है। और इसको मतलब सॉल्व करके 36 आया, इसको इस साइड में लिख दो। इन दोनों को इक्वेट करके हमें इक्वेशन मिली नंबर 1। अब सेम प्रोसीजर से BA2 हमारा ये किसके बराबर होगा, ये हमारा इसके बराबर होगा, क्योंकि स्टेबल आर्क के लिए पूछा है। तो इससे हमें इक्वेशन मिली नंबर 2। अब आप इंजीनियर्स हैं तो इक्वेशन सॉल्व कर ही लेंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, इजीली सॉल्व कर लोगे। आपको एक वैल्यू मिलेगी B0 की, एक वैल्यू मिलेगी IS की, सिर्फ यही पूछा है, सवाल सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है A DC welding machine with a linear power source characteristics provide open circuit voltage of the 80 volt and short circuit current of the 800 ampere. During welding, arc length change from the 5 mm to 7 mm. जैसा पिछला था लगभग सेम क्वेश्चन है। And current change from the 460 to
500 एम्पियर। व्हाट इज द लीनियर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिल्डिंग आर। देखो ये चेंज हो रहा है, 5 mm टू 6 mm बढ़ रही है ना। IS दे रखा है, B0 दे रखा है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि ये 400 से यहाँ पे आ रहा है तो हम इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं। जब ये गलत है, फिर से कह रहा हूँ ये गलत है, तो इसको मानेंगे कैसे, इसको T2 मानेंगे, इसको T1 मानेंगे। यानी B0 हमें दे रखा है, IS हमें दे रखा है, L1 हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है। अब इसको हम IT2 मानेंगे 460 एम्पियर, इसको T1 मानेंगे 500 एम्पियर। ठीक है। अब चूंकि ये लीनियर पावर सोर्स का ये फार्मूला होता है, इससे हम BT की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमें आ जाएगा कुछ इस टाइप से। इसमें हमें जो वैल्यू दी हैं, लगभग सारी ही वैल्यू दी हैं, इन सबको रख लेंगे तो BT1 की हमें वैल्यू आ जाएगी 30 वोल्ट। ठीक है। अब इसके मतलब T1 की वैल्यू यहाँ पे रखी थी मैंने। अब BT2 सही है हमें, तो यहाँ पे IT2 रख देंगे, बाकी सारी वैल्यू दी हैं तो हम इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 34 वोल्ट। चूंकि जो वोल्टेज का वो होता है, वो क्या होता है, BA = A + BLA। ठीक है। ऐसी आर्क लेंथ होती है, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, ये वोल्टेज होता है। ठीक है। तो अब हमें वोल्टेज दे रखा है, BA1 दे रखा है, BA2 दे रखा, मतलब हमने निकाला ही है। तो E की वैल्यू हमें नहीं पता, B की वैल्यू नहीं पता, मतलब हमें दो कांस्टेंट नहीं पता, लेकिन हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। आर्क लेंथ में पता है 5 से 7 वेरी हो रही है, यानी 5 से 7। अब हमें दो इक्वेशंस मिल गई। अब दो वेरिएबल हैं हमारे पास, A और B। सिंपली सॉल्व करेंगे, हम इसे निकाल लेंगे इसका एक इक्वेशन, जो कि हमें नॉर्मली क्वेश्चन में दिया होता है। वेरिएशन कैसे होगा वोल्टेज का आर्क लेंथ के साथ, ये हमें रिलेशन मिल जाएगा। सो दैट्स इट। सो अब ये थैंक्स का नोट्स है, यानी आप स्मार्ट स्टडी चैनल बहुत ही ग्रेटफुल होगा अगर आप हमारी जो एरर्स हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, या फिर कोई भी आपको क्यूरी है उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशंस देना चाहें वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।